क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने सेंट्रल आइडिया माय वेदर एट सिटी सिक्स का देख ही लिया है और आज हम एक और सेंट्रल आइडिया लेकर आए हैं। हम आपको टोटल आपके सिलेबस में 5 पोएम है, जिसमें से 3 सेंट्रल आइडिया आपको करवा देंगे, जिसमें से आपका एक सेंट्रल आइडिया आना फिक्स है और आपके 4 नंबर 100 में से बिल्कुल ही फिक्स हो जाएंगे। तो आज का हमारा दूसरा सेंट्रल आइडिया है आई थिंक ऑफ ब्यूटी। आई थिंक ऑफ ब्यूटी जो एक कविता है, यह एक बहुत ही सुंदर कविता है। ये इसके जो लेखिका हैं वो हैं जॉन कीट्स। आइए समझते हैं सेंट्रल आइडिया क्या दिया गया है। द पोएम आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज कंपोज बाय जॉन कीट्स। द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड अस एंड टेल्स अस दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। ये जो पोएम आई थिंक ऑफ ब्यूटी है वो जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई है। यह पोएम हमें प्रकृति के नेचर मतलब नेचर जो है उसकी खूबसूरती के बारे में बताती है और यह बताते हैं कि ब्यूटीफुल जो थिंग्स होती हैं वो सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय और हैप्पीनेस होती हैं और किसी के लिए ब्यूटीफुल थिंग्स कुछ भी हो सकता है। थिंक ऑफ ब्यूटी किसी सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी लिए किताब हो सकती है, किसी के लिए माता पिता हो सकते हैं, किसी के लिए एरोप्लेन हो सकता है, किसी के लिए तो खिलौने हो सकता है। यही है इस कविता में, यही बताया गया है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो हमारे लिए एक जॉय और हैप्पीनेस का काम करती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको कम समय में अधिक जानकारी दी जाएगी, जिससे आपका रिवीजन हो सके और आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला तो इसमें लिखेंगे, इसको आप 3 पैरा में लिखेंगे। दूसरा पैरा है द पोएट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कवि कहता है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो जॉय फॉर एवर होती है। द पोएट टेल्स अस दैट देयर आर लॉट ऑफ निगेटिविटी अराउंड अस, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस वी हैव सम ब्यूटीफुल थिंग्स दैट मूव अवे द कवर ऑफ सैडनेस। कवि कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी निगेटिविटी फैली हुई है हमारे चारों तरफ, इन सभी के बावजूद कुछ सुंदर वस्तुएं हैं जो इन सभी सैडनेस को कवर कर देती हैं, मतलब इन सभी चीज़ों को मिटा देती हैं। देखिए यह कविता बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है, आप खुद समझ सकते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स जैसे जैसे फ्लावर भी होते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स, सन मून ईटीसी जो होते हैं, ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी के तरह कार्य करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक ज़रूर करें। अभी इसमें हम आपको एक पैरा और बताएंगे, क्योंकि आप अगर इसको बढ़िया से लिख देंगे 50-60 शब्दों में लिख देंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। यह एकदम ईजी वे में दिया गया है। इसमें जो लैंग्वेज रखी गई है सेंट्रल आइडिया की वह बहुत ही आसान रखी गई, जिससे कमज़ोर भी कमज़ोर इसको आसानी से लर्न कर लें। और इसमें तीसरा लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर सन मून टिल्स फ्लावर्स यंग एंड ओल्ड ट्रीज मस्क रोज ईटीसी। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसको समझाएंगे, जिस तरीके से आपका यह सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और यदि आपने माय मदर एट सिटी सिक्स का सेंट्रल आइडिया अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। और यह सेंट्रल आइडिया दूसरा है आई थिंक ऑफ ब्यूटी, आप इसको भी लर्न कर लीजिए, क्योंकि यदि 5 पोएम है तो आपको कम से कम 3 सेंट्रल आइडिया लर्न ही करना चाहिए, जिससे आपका 100% फिक्स रहे कि आपका एक भी नंबर ना कटे। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।